ये फिर से आप बोलेंगे इस बार बहुत मौके। परंपरा के अनुसार। हाँ, हे हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरे राम कृष्ण जगन्नाथ जगन्नाथम। प्रेमानंदी। ये क्या हुआ? मफलर खुल गया मेरा। बट इस बहुत हैपनिंग हफ्ता रहा है, जिसकी है ना शुरुआत चुनाव नतीजों से हुई। और ये मतलब वैसे ही बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये अब ना आकलन हो रहा है कि उतने ही वोट प्रतिशत कांग्रेस को बढ़े जितने और मिल जाते तो बराबर पे आ जाता और वगैरह वगैरह। बट अगर आप इसको देखें बहुत मतलब मैथमेटिक किनारे रख करके और इक्वेशंस को, तो जो पॉलिटिकल कैपिटल थी आम आदमी पार्टी की जब से वो सत्ता में आई थी, वो थी उसकी मोरालिटी, ईमानदारी। उसके ख़्रास उसमें क्षरण एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जैसे जब ताऊ हम लोग बात कर रहे थे, तो हमने इलेक्शन कैंपेन इस पार्टी का शुरू हो गया या नहीं हुआ, इसकी चर्चा हम करते हैं। पोस्टर लगने शुरू हो गए कि नहीं, उम्मीदवारों के नाम पे मंथन या घोषणा हो रही है कि नहीं। अब आप चुनाव के बाद ये समझ में आता है कि भले ही इलेक्शन कैंपेन आम आदमी पार्टी ने पहले से शुरू कर दिया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2-2.5 साल से आम आदमी पार्टी को हराने की तैयारी कर रही थी। हाँ, 5 साल करना चाहिए। हाँ हर मतलब आदमी को। तो हाँ, ये 5 साल का हाँ, गेम है। हाँ। लास्ट मिनट में नहीं खेला जाता। पर यार कांग्रेस को फालतू में कह रहे हैं। कांग्रेस ने लुटिया डूबने से बचा ली आम आदमी पार्टी की। 15-16 नहीं पहुंचते ये। कांग्रेस तो जो भी वोट ले गई है, वो तो वही वोट ले गई है ना जो बीजेपी को जाती। आम आदमी का वोट कहाँ लेके गई है वो? ये तो हवा है कि कांग्रेस ने हरवा दिया। कांग्रेस ने इज्जत बचा दी, 22 आ गई। हाँ, ये 17-18 होती, 20 के नीचे चले जाते। हाँ, ये ये अरिथमेटिक टीवी पे मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों हाँ, से। तो टाइम भी हो गया है कि वोट काट दिया कांग्रेस वोट काट दिया। देखो, रिजल्ट को देख के आप ये तो कह सकते हो कि जनता ने ये मन बना लिया था कि केजरीवाल को वोट सरकार नहीं बनना चाहिए। तो मैं वोट देने गया, मैं मानता हूं कि केजरीवाल को की सरकार नहीं बननी चाहिए, तो मैं केजरीवाल को तो वोट दे नहीं रहा हूँ। बिल्कुल। तो मेरे पास ऑप्शन है बीजेपी, लेकिन बीजेपी मेरे को पसंद नहीं है, तो मैं कांग्रेस को दे रहा हूँ। अगर कांग्रेस नहीं होती तो मैं बीजेपी को देता ना। पर कांग्रेस जिसकी सरकार मुझे नहीं बनवानी है उसको क्यों दूंगा? मैंडेट तो क्लियर है। कांग्रेस और आप तो सेम वोट बैंक में तो ऑपरेट करते हैं दिल्ली। वही तो बोल रहा हूँ। तो वो जो वोट बैंक है उसमें एक वोट बैंक है जिसको बीजेपी पसंद नहीं है, लेकिन उसको आपको नहीं देना था। उसने कहा चलो देखो, किसी को भी ये मुगालता तो नहीं था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। बिल्कुल नहीं था ना। तो कांग्रेस को वोट क्यों दिया? क्योंकि आपको नहीं देना था और बीजेपी को दे नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी की नीतियां मुझे पसंद नहीं है। मुझे पसंद है नीति इन लोगों की, लेकिन उसको देना नहीं है, तो मैं किसको दूंगा? तो बहुत जगहों पे कांग्रेस ने इज्जत बचा ली है आम आदमी पार्टी की। मतलब मेरे को गलत साबित करो। कुछ तो कैंडिडेट का वोट भी रहता है। फरहाद यार सूरी अच्छा ऐसे कैंडिडेट। विशेषज्ञों का आकलन मैं कैसे मानूं जो पहले जो उन्होंने कहा था वो सही नहीं निकला। रिजल्ट के पहले जो उन्होंने कहा था, अगर उनका आकलन रिजल्ट के पहले गलत था तो उनका विश्लेषण रिजल्ट के बाद सही क्यों मान लूं मैं? हो सकता है अभी भी गलत हो। इसलिए ये इनकी गाड़ियों में कौन से गाने बजते होंगे? जैसे अरविंद केजरीवाल की गाड़ी में दिल तेरा जब टूटेगा तो पता लगूगा टाइप का कुछ बज रहा होगा। या मनीष, आप तो गानों के एक्सपर्ट हैं। केजरीवाल, मनीष अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार के, यही सुन रहे होंगे। अच्छा शीशो दिया तूने मेरे प्यार। वही होगा कुछ। लेकिन ये थोड़ा जैसे पार्टी हार गई चुनाव, लेकिन एक मतलब या तो टारगेटेड स्ट्रेटजी के तहत ज़्यादा फोकस किया गया उन सीटों पर। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सारे बड़े नाम सत्येंद्र जो थे। जैन, सौरभ भारद्वाज। हाँ, ये 4 बड़े नाम। आतिशी बच गई बाल बाल। और बची और खुशी बाल मिला। बाल बची। हाँ, उसके बाद उन्होंने 2-2.5 डांस भी किया पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हाँ, कि मैं बच गई टाइप से। उसकी बड़ी चर्चा भी हुई बाय द वे पार्टी कार्यालय में। कि वो क्यों हाँ, खुश है। मतलब एक Celebrate दिन क्यों अवॉइड करे? कर सकती थी, या उन्हें सेलिब्रेट करना था, पार्टी वहाँ के लोगों को धन्यवाद करना था, तो एक मीटिंग रख सकती थी। बट
डांस नहीं करना। नहीं करना था। ऑन दैट डे इट डिडंट लुक नाइस। वो यही कह रही थी कि तुम शहर मोहब्बत कहते हो, हम जान बचा के आए हैं, तो बच गई थी वो, तो इसलिए खुशी। लेकिन एक बहुत दिनों बाद एक गाना सकारात्मक संदर्भ में ये है कि एक्चुअली जो ही हंस दिल्ली रिंकी रिंकी के के पापा पापा। है ना, उस दिन वाकई उनको, क्योंकि उन मनोज तिवारी का पिछले 2 बार के चुनाव में बहुत उपहास किया गया इस गाने के जरिए। ठीक है, इस चुनाव में उनकी भूमिका सीमित थी, वो प्रदेश संगठन में सक्रिय नहीं थे, वो नहीं उससे सांसद हैं। उससे बीजेपी लेकिन को आसानी हुई। हाँ, जीतने में पूर्वांचली संगठन में पूर्वांचली वोट के उनके संगठित हो जाते तो थोड़ा दिक्कत हो जाता। हाँ उनका योगदान थोड़ा कम ही रहे तो। हाँ मैंने तो कहा था कि चैट जीपीटी मार जीपीटी, पर वो अच्छा है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्वांचली वोटर्स का मसला नहीं है। कुछ लोग ना ऐसे देखते हैं, मतलब पता नहीं कैसे होता है विश्लेषण, पूरा ग्राफ व्राफ बना के दे देते हैं। इतने % पूर्वांचली ने इसको वोट किया, इतने पंजाबियों ने किया, इतने सिखों ने किया, इतने दलितों ने किया। हकीकत यह है कि ओवरऑल गेम में जब मूड हो जाता है ना जनता का कि बदलना है, तो फिर वो बदल देते हैं। हाँ, अगर आप मैं ऐसी आशा नहीं, मैं क्यों हे राम हे प्रभु हरे राम कृष्ण कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी जो आकलन था, हालांकि मेरा आकलन आप लोगों की रिपोर्टिंग पे आधारित था, यही था कि कुछ दिग्गज गिरेंगे पर सरकार ऐसे चली जाएगी, इतने बेआबरू होकर निकलेंगे। तो जैसे वोट परसेंटेज चूड़ीवाला में, हाँ, जैसे हारी हुई पार्टी के लिहाज से एक 90 सीटों की विधानसभा में जिस पार्टी की 22 सीटें, उस हिसाब से वोट प्रतिशत 70 उनका ठीक है। 70 70 में में जिनकी से। 22 हैं जी, बहुत अच्छा है। हाँ, 45.5 है उनका परसेंटेज, percentage। और मेरे ख्याल से 2% ज़्यादा उनका 2% हाँ, ज़्यादा। 43.5 है, सॉरी, आम आदमी पार्टी का 43 है, उनका उनका 46 है 45, हाँ वही। तो परसेंटेज उनका उतना नहीं गिरा, हालांकि पहले जो तो अभूतपूर्व था, 54% टाइप का था, जब 62 और 67 सीटें मिली थी, पर 50% के ऊपर तो अजय होता है। इसमें बहुत सारे लोग तो श्योर थे कि आम आदमी पार्टी आ रही है। 20 दिन 25 दिन पहले तक हवा जो बदली है वो 20-25 दिन में बदली, की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। हवा ना एक अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर ने बदल दी, निर्मला सीतारमण ने बदल दी। हाँ, मतलब बाहर उस- लाख सीतारमण का बजट जो है ना, अब दिल्ली में उसी तरह के लोग होते हैं ना ज्यादातर। नौकरी पेशा और वाले दूसरा लोग। ये भी कहना कि एग्जिस्टिंग स्कीम्स हम रखेंगे, मतलब इसको ना, जैसे कई लोग मैं ताऊ ये बोल रहे हैं यार कि ये रेवड़ी बहुत की बड़ी हार। गलती मैं समझता हूँ बीजेपी ने कर दी। अगर वो एग्जिस्टिंग स्कीम नहीं रखने की बात करते, तब भी नहीं जीत भी गए। करते तो भी जीत जाते। और क्योंकि ये मूड बन चुका था, पर यह था कि डर, वो ना हर कीमत पे जीतना चाहते थे, और कीमत देनी पड़ेगी, बहुत महंगी कीमत है वो। प्रेग्नेंट होने पे 21,000, ऐसे 2,500, और आपको बिजली फ्री, वो सब इत्यादि इत्यादि सब जारी वैसे ही रखना रहेगा। पड़ेगा। बस यात्रा महिलाओं के लिए। वो सब जारी रखेंगे और ऐड करेंगे कुछ, तो इट्स नॉट इजी। नहीं, डबल इंजन की सरकार है तो सेंटर से भी उनको अच्छा खासा मिल जाएगा। पहले भी देखो, ये भी एक बहुत गलत फ्रेज है। पूरे देश में हर राज्य में डबल इंजन की सरकार है। एक राज्य की सरकार है और एक केंद्र की सरकार है। ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल या तेलंगाना में केंद्र की सरकार कुछ नहीं करती। नहीं, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के रहते रहते पूरी पेरिफेरल बनी, इतने सारे फ्लाईओवर्स बने, धौला कुआं जैसा फ्लाईओवर बना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट FNG वगैरह भी बने सारे। तो वो सब बन रहे हैं और हर राज्य में होते हैं। ये तो डबल इंजन एक जुमला है, तो कहते नहीं, हैं यहाँ लोग। पे एक LG फैक्टर नहीं भी तो होता था ना। राज्य सरकार और केंद्र सरकार। हाँ, लेकिन जहाँ विपक्ष की शासन वाले हैं उनको ये रहता है कि हमें थोड़ा वो- खींचातानी हाँ, होती हो है, दोनों इंजन अगर एक ही तरफ चले तो अच्छा दिल्ली के रहता है। कॉन्टेक्स्ट में तो कई बार, जैसे G20 का आयोजन था, तो दिल्ली का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना केंद्र सरकार की मजबूरी भी है, क्योंकि वो देश की भी हाँ राजधानी है। बिल्कुल, तो उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि इसीलिए तो पूर्ण सरकार यहाँ नहीं है, ये पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है इसको, और मिलेगा भी नहीं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि दिल्ली में सरकार ही क्यों है। हाँ, जब पूरा मिनिस्ट्री यहीं पे बैठा हुआ है। म्यूनिसिपैलिटी रखो यहाँ पे, और वही ये जो सरकार है तो ग्लोरीफाइड म्यूनिसिपल गवर्नमेंट है ना, इसको अपने राज्य बना दिया है, आधा राज्य बनाया है। उसको पुलिस नहीं, उसके पास लैंड नहीं, उसके पास बस बिजली पानी देख रहा है। वो तो म्यूनिसिपैलिटी का काम है उस लिहाज से। तो पर इसमें 2-3 चीज़ें, जैसे ताऊ एक और मतलब ये है ऑब्जर्वेशन कि उन आम आदमी पार्टी
का जो मोरालिटी का एक नैतिकतावादी पार्टी होने की छवि से अगर वो विमुख हुए, तो उसमें एक तो वो एक्साइज स्कैम का आरोप, जो घोटाला हुआ या नहीं ये तो अभी चलो जांच चल रही है, कोर्ट तय करेगा, लेकिन लोगों को ये तो याद है कि हाँ 1+1 तो दिल्ली में जो है मिल रही थी। जो ये 1+1 है ये आदमी शेडी नज़र से देखता है, स्पेशली महिलाएं। ये इन्होंने महिला सम्मान के तहत इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए 2100 की योजना का ऐलान किया, पर उसके पहले आप दिल्ली में घूमते तो ये आपको बहुत स्वर मिलता। दूसरा, पता नहीं किसकी सलाह पर इन्होंने मुख्यमंत्री आवास को इतना आलीशान बनाया, और फिर जो कि आप सरे दिल्ली सरे शहर आप इस तरह की चीज़ बना रहे हैं जहाँ 20.5 लाख का टीवी और 95 लाख का पर्दा स्वचालित लगा हुआ है, तो वो सीएजी की रिपोर्ट में बाहर आ गया। और पार्टी एक बार भी कह नहीं पाई कि नहीं ये सब हमने नहीं लगाया है। मतलब वो नहीं, गोल्ड वो तो प्लेटेड पे लगा था लेकर ना। बहस होती रहेगी, वो तो गोल्ड लगा प्लेटेड है था या ना, नहीं, वो पर तो वो तो लगा था। था। तो वो ये दो चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लगता है कि जिसने एक ओवरऑल परसेप्शन में उनको वो किया। तीसरी चीज़, एक दो चीज़ और है कि एक विशेष साइकिल भी है, जैसे फंड्स मैनेज करना पार्टी, किसी भी पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ भाई, इलेक्शन में 5-5, पैसा ही 600 लगता है। करोड़ रुपए लगते हैं, हाँ कहाँ से आता है वो? हाँ, तो उसमें जब मुझे ऐसा लगता है कि एलजी जैसे वो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि क्लियर डिवीजन कर दिया बंटवारा और नियुक्तियों पे और अफसरों की पोस्टिंग पर। फिर जीएनसीटीडी एक्ट अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार संसद में आया, मतलब वो सरकार का बहुमत है तो मैं उसको सरकार बोल रहा हूँ, बट संसद में पास हुआ, और जिसके तहत वो शक्तियाँ एलजी को दे दी गई। तो उसके तहत आम आदमी पार्टी ये कहती है साहब हमें चोक कर दिया गया फाइनेंशियली भी, और फंक्शनली जो हमारा काम होना चाहिए सरकार के तौर पर हम उसमें भी बहुत सक्षम नहीं रहे। उस स्थिति में जब कोई पार्टी चोक होती है तो वो हाथ पांव मारती है और वो वाले मीन्स करना शुरू करती है जो उसके ट्रेडिशनल मीन्स नहीं थे। तो एक तरह से ऐसा लगता है कि काजल की कोठरी में बहुत सारी पार्टियां थी, आम आदमी पार्टी हो या ना हो, पर ये दिखने की कोशिश कर रही थी कि हम नहीं है उस तरफ, पर उसको खींच करके कोठरी में ले जाया गया क्योंकि उसके हाथ पांव बांध दिए गए थे। और फिर वो मतलब ये नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ ये कि देखो, जाना नहीं ये चाहते थे, बट वो ये पार्टी बहुत पहले ही आम पार्टी हो गई। जैसे आम राजनीतिक दल होते हैं वैसी हो गई। वो जो था ना, बीजेपी भी एक टाइम में पार्टी विद द डिफरेंस थी, हाँ अब नहीं है ना। हाँ, वो तो बंगारू लक्ष्मण के बाद से ही नहीं है। हाँ तो अब कहीं का भी आदमी आता है बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, कोई चला जाता है, कोई भ्रष्ट आदमी है वो भी आ जाता है, किसी के साथ भी हाथ मिलाने को तैयार होते हैं। प्रिंसिपल तो आम आदमी पार्टी की शुरू से नहीं थी, सिद्धांतवादी तो शुरू से नहीं थे। नहीं, मतलब कागजों पर तो अरे कांग्रेस के पहली सरकार इन्होंने कांग्रेस के साथ ही बनाई। विद आउटसाइड सपोर्ट। हाँ हाँ, हाँ आपने जिसको गाली देकर सत्ता से बेदखल किया उसी के सपोर्ट सपोर्ट से से आपने आपने सरकार सरकार बनाई। उसके बाद आपने इंडिया गठबंधन को भी स्वीकारा। आप तरह तरह के सस्पेक्टेड एलिमेंट्स के साथ मिलते जुलते रहे। जिन लोगों की लिस्ट लेकर आप घूमते थे उनके साथ बैठकर चाय भी पीने लगे, तो फिर बराबर हो गया। तो इट्स आम राजनीतिक दल है, मतलब हाँ ठीक है। और जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो फिर लोगों को लगा कि यार आम राजनीतिक दल है जो ईमानदार भी नहीं है, मतलब औरों की तरह ही बेईमान। वही दैट इज वाई करप्शन इज नॉट एन इशू इन दिस कंट्री, क्योंकि पब्लिक कहती है हर जगह है। सभी कर रहे ज्यादा हैं, बुरा नहीं मानते लोग हाँ उसको, बुरा नहीं ना, अगर मानते। बस ये है कि जो ये वाला जो है ना ताऊ, अपने स्वयं के लिए एक व्यक्ति के लिए अर्जित किया गया अकूत दौलत आज भी समस्या है ना, कि अगर कोई गाजे बाजे के साथ और वो करने लगे, वो आदमी जो वैगनार से चलता था, इट इज़ अ प्रॉब्लम। लेकिन ये जो किकबैक विकबैक है नहीं, उसमें देखो उसमें वो नहीं दिक्कत एक है। चीज ये भी थी ना, इनको भी बहुत आत्मविश्वास था कि हम दिल्ली से कभी नहीं हटेंगे। हाँ, कहा ही था ना कि इस जन्म और में इस तो नहीं जन्म में हरा नहीं पाओगे। ऐसे संकेत भी नहीं थे, तो उन्होंने घर में सारा इन्वेस्टमेंट करवा दिया कि रहना हमें ही है ना। दूसरों को लगता है कि यार क्या घर बनाना जब उसकी कोई और दलील सुनी थी बाद में, मतलब उसमें पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे डिफेंड करते थे कि ये तो जितने भी मुख्यमंत्री आएंगे सबके लिए बनाया है ना, एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जो भी मुख्यमंत्री आएगा वो रहेगा। मनोज तिवारी का बड़ा अच्छा एक इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने बोला कि हम इसमें अपने सीएम को नहीं बैठाएंगे, हम इसको जनता के लिए खोलेंगे कि वो जाके देखें कि शीश महल होता क्या है। लेकिन एक अच्छी ये भी बेवकूफ़ी है। हाँ होगा नहीं, वो तो वहाँ पे एक बोल रहे बढ़िया हैं। बुटीक होटल टाइप बनाओ, है ना, और जो अपने फॉरेन डेलीगेट्स प्रेसिडेंट टाइप के आते हैं उनको ठहराओ, उनको दिखाओ ओपिलेंस। कि इंडिया भी, हमारे यहाँ भी ऐसे ऐसी चीज़ें हैं। वो है,
यार कभी भी ना आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो घर बना रहा हूँ उसमें मैं ही रहूंगा, इंक्लूडिंग हमारा। बिल्कुल, कौन रहेगा उसमें वो कोई नहीं जानता। वो वक्त डिसाइड करता है। और जब ये कहते थे ना कि हमको एलजी काम ही नहीं करने देता है, तो लोगों का वापस जवाब यही होता था कि एलजी इतना बड़ा घर बनाने दे दिया, हम पब्लिक का ही काम करने नहीं देता था। इट इज ए लॉजिकल रिबटल ना, कि आप बोल रहे हो कि एलजी हमको नाली नहीं साफ करने दे रहा है, हमको आपका कुछ काम नहीं करने दे रहा है, हमको आपको पैसे देने नहीं दे रहा है, और उतने सारे पैसे उधर देने को दे रहा है। तो इतने कॉन्ट्रडिक्शंस में कौन। हाँ, जैसे इन महिला सम्मान योजना कभी भी एलजी इसको पास नहीं करती चुनाव से पहले, तो है ना, मतलब वो, पर बात ये है कि उसको अपनी कैबिनेट में लेकर के भी नहीं आया नहीं आए ना। केजरीवाल। अगर वो लाते, पास करते, भेजते, तब कहते कि देखो उन्होंने पास नहीं किया, बट ये एज्यूम करना कि करेंगे ही नहीं। हालांकि हाइंडसाइट में बोल रहे हैं, पर इनकी ना एक कहानियापन था, एक बेईमानी थी प्रॉमिसेस में, कि आपके बिजली के बढ़े हुए बिल आए होंगे, उसको हम आए माफ कर हैं दें। ना, हाँ, भरना मत, हमें चुनकर भेजना, तब हम सब माफ कर देंगे। गवर्नमेंट शुड नॉट फंक्शन लाइक दिस। हाँ, ये तरीका नहीं है। माफ करना तो अभी करो ना, अभी तो गवर्नमेंट है आपकी, अभी तो चुनाव शुरू नहीं हुए हैं। हाँ, वो आपके कंट्रोल में, आप कर दीजिए। आप कर दो। तो ये था कि हम 2100 देंगे, लेकिन जब हम अगली बार चुनोगे तब देंगे। इससे इनको भरोसे की चीज नहीं, मामा से सीखना चाहिए, जो उन्होंने मध्य प्रदेश में किया था। दे दिया फौरन। लाड़की बहन में भी यही हुआ ना, उन्होंने दे दिया बहुत, चुनाव के ठीक पहले दिया। लेकिन इसमें मतलब मैं इसमें ये देना चाहते थे ऐसा, मतलब उनके वो देते तो फायदे, वो उन्होंने कहा था 1000 रुपये चुनाव से पहले, आपको याद हो, चुनाव से पहले 1000 रुपये देंगे, चुनाव के बाद 2100 दे देंगे। पर 1000 रुपये की जब फिजिबिलिटी चेक की गई ना, इन्होंने प्रपोजल भेजे और वो, तो इन्होंने एलजी को कहाँ भेजा? नहीं, इन्होंने वहाँ, मतलब ये जो एलजी ऑफिसेज में जो अधिकारी हैं, इनमें से बहुत सारे इनके पक्ष वाले भी हैं, जिनके थ्रू ये खबरें लाते और आते। इन्होंने ये असेस किया कि चुनाव से पहले देयर इज़ नो वे कि एलजी इसको अप्रूव करेंगे। एक ये स्कीम है जो गेम चेंजर हो सकती है। मतलब ये बात भी सही है कि इन्होंने भेजा नहीं ऑफिशियली, बट इन्होंने असेस कर लिया कि हाउस बुलाकर, सत्र बुलाने का अधिकार भी नहीं इनके पास विधानसभा का, वो भी एलजी के पास ही है, विधानसभा का सेशन JNCTD एक्ट के तरीके। अरे क्या है कि आप लोगों से फॉर्म भरवा रहे हो, किसको देते? पहले तो सब महिलाओं को दे देते। नहीं, वो तो क्लियर ही नहीं बताया ना, वो तो था ही नहीं ना। तो आप चुनाव के पहले दे ही नहीं सकते थे, आपके पास उसका कोई फ्रेमवर्क ही नहीं था। हाँ, आपने होशियारी की कि आपने सबसे फॉर्म भरवाया, तो उनको ये लगे, वोटर को, जो गरीब वोटर है, कि हमें मिलेगा, कि हम तो कागज का काम हो गया ना, अब तो कागज पे है। लेकिन मतलब यही बीजेपी ने किया था छत्तीसगढ़ में। हाँ, लेकिन वो सरकारी कर्मचारी नहीं दे रहे थे कागज, वो कार्यकर्ता थे, पार्टी के कार्यकर्ता दे रहे थे। यार सरकार पैसे देगी, पार्टी वाला कैसे उनको प्रॉमिस कर रहा है? ATM जैसा कार्ड भी दिया गया उनको, जैसे जो जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, तो एक पावती टाइप की एक चीज़ दी गई, वो रख करके महिलाएं चल भी रही थी कि हम ये मिल गया या नहीं, अब मिलेगा। बट एनीवे, मल्टीपल फैक्टर्स। पर अच्छा है, इसके लिए बहुत लोगों को सीख मिलेगी। आम आदमी पार्टी ऐसे कोई धराशायी नहीं हो गई है, हाँ, पस्त नहीं हो गई है, राइट ऑफ भी नहीं करना चाहिए। नहीं, इसके पास आने के ऑप्शन है, और उसके लिए बीजेपी अगर वही करेगी तो फिर वही होगा उनका, फिर दोबारा आ जाएंगे। लेकिन अगर यही मौका देख के, चूंकि केंद्र में इनकी सरकार है, हरियाणा में इनकी सरकार है, उत्तराखंड में इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, राजस्थान में इनकी सरकार है, दिल्ली के चारों तरफ जो राज्य हैं सब में इनकी सरकार है। कोई बहाना नहीं है आपके पास। यमुना साफ क्यों नहीं हुई, हवा साफ क्यों नहीं हो रही है? अब आप ये भी नहीं सकते जहर वाला पानी छोड़ दिया गया। तो दिस इज बीजेपी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पर प्रॉमिसेस इतने जबरदस्त कर दिए हैं। हालांकि कुछ तो प्रॉमिस जनता माफ कर देती है, हाँ, कि ये वाला मत करना। ये नहीं होगा तो एक कोई चीज़ है दिक्कत दिल्ली में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सड़क, ट्रैफिक, इसके अराउंड ना पिछले काफ़ी समय से जिस तरह का ज़बरदस्त काम होना चाहिए वो हुआ नहीं है। बहुत काम हुआ भी है, अब जो है वो खुल के होगा। हाँ, मतलब जैसे उन इलाकों में नहीं हुआ ना जो ब्यूरोक्रेसी के मतलब जहाँ से आपके बड़े अफसर और भविष्य में आने वाले विदेशों से अधिकारी जहाँ से नहीं गुजरते हैं। सुंदर नगरी में तो जाम लग ही रहा है ना, क्योंकि वो जमुना पार तो कोई अधिकारी जाता नहीं है। तो वो चीज़ों को एडजस्ट करके वहाँ कितने फ्लाईओवर बन सकते हैं। ट्रैफिक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दिल्ली में। यस यस, और काम करेंगे का एक बड़ा रीजन ये है कि आपकी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं तो ज़्यादा एमिशन होता है।
क्योंकि वो मतलब ये अपने एक्सपेंसेस बचते नहीं थे ना, इतना सब्सिडी और बिजली और हाँ, फ्री वो और almost उसमें 70-80% चला वो जाता था पैसे तो कि थे ही नहीं। हाँ पैसे नहीं ये भी थे, है ना, पैसे नहीं कुल लोग कल्याण का काम कहाँ से करोगे जब लोगों को अब मुफ्त में कुछ चीजें दे रहे हो। लेकिन देखो 3 कूड़े के पहाड़ हैं, तीनों तरफ एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, गडकरी जी उसको उठा के यूज़ कर लेंगे। ले जाएंगे। ये कर सकते हैं आप, मतलब ये अगर करें तो ऑप्टिक्स में भी बहुत अच्छा होगा, बेहतरीन। इमीडिएटली शुरू करें अगर काम भी हो गया, क्योंकि गंगा एक्सप्रेस वे उधर बन रहा है, इधर जो वैष्णो देवी वाला जो है वो भी काफी कुछ बन चुका है। नए नए एक्सप्रेस वे बनते ही जा रहे हैं। ये रोड पे तो बहुत अच्छा आप काम क्यों हुआ है। अर्थ जो है माइनिंग कर रहे हो कहीं पे, उठाओ ले जाओ। हाँ डाल दो नीचे इसमें। इस सब में जो इन्होंने कहा कि यमुना माता का श्राप लगा है, वो उनको उल्टा पड़ा। शुरुआत भी केजरीवाल साहब ने खुद ही किया, और वो नहीं लगता आपको कि थोड़ा उल्टा पड़ा? एलजी आपने ने वो देखा, मतलब प्रधानमंत्री का जो भाषण था चुनावी नहीं, जीत एलजी के ने बाद, आतिशी को भी बोला कि आपको यमुना मैया का श्राप लगा है। प्रधानमंत्री ने भी बोला यमुना मैया की जय। हालांकि ये पॉपुलर स्लोगन नहीं है, हाँ हाँ गंगा मैया की गंगा जय मैया होता है की जय जनरली, होता है। बट मतलब उनको वो मालूम तो है, तन तो मालूम है, उस दिन ज्यादा बोल गए थे। बोल जाते हैं। भावनाओं में बह गए और निकल गया। और इन पूरे इलेक्शन में सब लोग जीते हारे ठीक था, आतिशी खुश थी कि मैं जीत गई। सबसे ज़्यादा जो परेशान है इस समय अमानतुल्लाह खान कि मैं जीता ही क्यों। जिस दिन जीता पुलिस ही ढूंढ रही है, फरार चल रहा है, सेलिब्रेट तक नहीं कर पाया, मिठाई चॉकलेट कुछ नहीं। नहीं, वो किया था पहले दिन। अरे कहाँ, दूसरे दिन से अरे पुलिस आ कोई गई। गुंडे के साथ कर रहा था सेलिब्रेट, उसको पकड़ने आ गई पुलिस। तो उसने कहा कि जाने नहीं देंगे यहाँ से, हमारा इलाका है। पुलिस को धमका दिया उसने। बस हाँ और डोजा हार गए। हाँ, हाँ, राजा मेकर। हाँ और डोजा हार गए। वो तो तय था यार, क्योंकि सिसोदिया साहब पिछली बार भी हाँ, 1000-2000 रविंदर ने वोट, की अच्छा हाँ, चुनाव वहाँ से बिल्कुल। लड़ते हैं पटपड़गंज से। लेकिन इन पिछली सब बार में जो इनके बेटे आए जो कि केजरीवाल को हराए, प्रवेश वर्मा। साहेब सिंह वर्मा के, हाँ प्रवेश वर्मा, उन्होंने कमाल का अच्छा प्रदर्शन किया अपने काम पे। अब देखिए अब सीएम किसी किसी को भी शर्त पे जीतना था, लग गए थे एकदम लोग। सारे लोग हार गए। मतलब खर्चा अफसोस, किया काफी, बहुत, खर्चा बहुत कर। अफसोस मुझे केजरीवाल साहब पे नहीं हुआ, अफसोस मुझे हुआ सिसोदिया जी को कि एक जगह छोड़ के दूसरी जगह गए, इज्जत बच जाएगी, लेकिन जहाँ लूटनी थी लूटी गए। टोटल मिला के अच्छा इलेक्शन रहा, मजेदार रहा। और तो 1 हफ्ता हो जाएगा जिस दिन लोग सुनेंगे ये, तो 1 हफ्ता हो चुका होगा। हाँ, तो अभी तक सीएम ही डिक्लेयर नहीं, उसमें भी 1 हफ्ता लगेगा। वैसे आप देखेंगे ना 22 विधायकों में आम आदमी पार्टी के 70 में से जो आए हैं, उनमें भी ठीक ठाक संख्या उन लोगों की है जो आम आदमी पार्टी में नहीं थे हाल तक। जैसे चौधरी मतीन अहमद का लड़का जो जीता है सीलमपुर से, या कांग्रेस का हाँ शोएब, वो आम आदमी पार्टी से लड़ा, शोएब इकबाल का लड़का, बड़े सबसे बड़े मार्जिन से पूरी विधानसभा में वही जीता है। आले कुछ इकबाल, बीजेपी से भी आए हैं, कुछ बीजेपी से आए हैं जो लड़ करके जीते हैं। तो अभी अगर आम आदमी पार्टी के ना, तो संगठन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, जो पहले का संगठन था, इसीलिए पंजाब क्यों प्रथम प्राथमिक चिंताओं में है, क्योंकि वो तो सबसे नया संगठन है, संगठन ही नहीं है। वो तो ईंट और कुनबा देखो जोड़ भैया, करके बनाया गया है। बीजेपी के वॉलंटियर्स को काडर कहा जाता है, आम आदमी के काडर को वॉलंटियर कहा जाता है। हाँ ठीक है, हैं सबके, पर जितनी उम्र है उतनी ही काडर होगी ना। बहुत सारे अवसरवादी लोग पंजाब में आ गए थे आम आदमी पार्टी में, बीजेपी से, कांग्रेस से, शिरोमणि अकाली दल से, बहुत सारे अवसरवादी। तो वो जो अवसरवादी लोग हैं, उनको अगर दिखेगी चूल हिलती हुई तो फिर वो हिल जाएंगे। और जो आपके मुख्यमंत्री हैं तोडामान, कुछ लोग कहते हैं कि अब तो भगवंत मान बहुत मजबूत हो गया। वो मजबूत हो ही नहीं सकता। भगवंत मान की अपनी कोई राजनीतिक वो रहा वहाँ नहीं पे है, पकड़ नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं है। भगवंत मान अगर आप कायदे से देखेंगे, भगवंत मान बहुत कमजोर हो गए हैं अब। भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में उनके नाम पर ही मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल का हाथ हटा तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी भी भगवंत मान के सामने मजबूत होने का एक रास्ता है, पार्टी बदलना। अगर उनके पास 20-30 हो तो वो अभी राजनीति में मजबूत बने रह सकते हैं। कांग्रेस मुख्यमंत्री ने नहीं कहा, रहेंगे। कांग्रेस ने कहा था ना उनके उस दिन। नाम में ही भगवा है। यह ताऊ ने उस दिन ट्वीट किया, डार्क कॉमेडी वॉमेडी भी तो बहस बाद में देश में शुरू हुई है। ताऊ ने कहा कि आज रियल सेलिब्रेशन हो जाए जब अन्ना हजारे फोन करके भगवंत मान को कहें कि आज एक मेरा भी बना मेरा ही बना दे। वो मैं देख रहा था।
मैंने उनके मराठी लहजे में इसकी कल्पना की। जैसे पता नहीं, वो बोले मैं पक्ष पार्टी में जाता नहीं। जाता नहीं है।